आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में एक वर्ड बहुत ही चर्चे में है जो है वीआरएस। जी हाँ, आप भी सोचते होंगे वीआरएस का फुल फॉर्म क्या है, मतलब क्या है। वीआरएस का मतलब है वॉलंटियरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। और इस वाक्य से आजकल जुड़े हुए हैं हमारे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। माफ करिएगा, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, क्योंकि उन्होंने अपने सेवा से रिटायरमेंट ले लिया है। उनका रिटायरमेंट, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था अगले साल 2020 के फरवरी माह में। तो उन्होंने काफ़ी पहले 5-6 महीने पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो अटकलें लगाई जा रही है कि इन्होंने रिटायरमेंट इसलिए लिया ताकि वो चुनाव लड़ सके। यह वाक्य इन्होंने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी 2009 में जब लोकसभा इलेक्शन था तब भी इन्होंने वीआरएस लिया था और अपने सेवा से इस्तीफा दे दिया था। और इनको किसी भी पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने पर ये 2-4 महीने के बाद दोबारा से पुलिस की सेवा में वापस आ गए थे। और ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है कि ये बक्सर से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, एनडीए की तरफ से ये लड़ सकते हैं, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। जी हम बता दें तो गुप्तेश्वर पांडे 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बिहार कैडर मिला था इनको और ये बक्सर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखते हैं। और इनका कहना है, जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, तो इनका जवाब यह आया कि इलेक्शन लड़ना क्या गुनाह है, इलेक्शन लड़ना क्या जुर्म है, या फिर अनएथिकल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये क्या है। मतलब मैं एक किसान का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा जो 30 साल से ज़्यादा अपना पुलिस की सेवा दे चुका है निष्पक्ष रूप से, जिसका वर्दी रहा है, वो क्या इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो जी हाँ, ये देश है, भारत है, डेमोक्रेसी है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है, तो आप इसके हिसाब से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ऐसा जवाब आने के बाद सुर्खियाँ बनी हुई हैं कि ये चुनाव लड़ सकते हैं। और इनकी माने तो इनका कहना है कि इनको बहुत सारे मतलब आ रहे थे, ये कहीं भी दूसरे जगह ज्वाइन कर सकते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इनको बहुत सारी जॉब्स के लिए पूछा जा रहा था, इनको 2 करोड़ रुपए पर एनम दिया जा रहा था, पर ये छोड़ के बिहार में चुनाव लड़ेंगे, यहाँ की मिट्टी की सेवा करेंगे, यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे। इनका कहना है कि ये भी इसी जगह से आते हैं, इसी मिट्टी से निकल के आते हैं, तो इनका यह धर्म है कि यहाँ के लोगों की सेवा की जाए, यहाँ की मिट्टी की सेवा की जाए, ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके पैसे कमाए जाए। इनके सोशल मीडिया पे 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं, काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। जब से रिया और सुशांत सिंह मामले की जाँच हो रही है तब से काफ़ी ये बने हुए हैं, क्योंकि लीड यही कर रहे थे बिहार के डीजीपी होने के नाते। और इनका मानना है कि इनको रोज हजारों कॉल्स, 500 के अधिक मैसेजेस आते थे कि सर आप इलेक्शन कब लड़ेंगे, सर आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे का अभी हाल ही में एक बयान आया है। उन्होंने कहा है रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है नीतीश कुमार को कुछ भी बोलने के लिए। नीतीश कुमार बहुत ही सुलझे हुए जिम्मेदार प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। रिया चक्रवर्ती का कहना था कि बिहार सरकार बीजेपी के साथ मिलके पॉलिटिक्स कर रही है, बिहार में आने वाले चुनाव हैं, इसके तहत यह सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, रिया चक्रवर्ती को फंसाने का मुद्दा, सभी एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन चुका है। सब अपनी राजनीतियाँ रोटियाँ सेक रहे हैं। तो इसी पर पलटवार करते हुए गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है नीतीश कुमार के आगे।